हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट ड्राइव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, कल की अपकमिंग संडे यानी कि आज वाले संडे को आज को वीडियो पोस्ट करेंगे दिवाली का। आपके हम एक वीडियो लेके आए जिसमें सारी दिवाली फिक्स हैं। ये वो सारे वो स्टॉक्स हैं जिनकी डिमांड एक्चुअली फेस्टिव सीजन में हाई रहती है, इनके शेयर प्राइसेस भी हाइक हो जाते हैं बेसिकली इन टाइम के आसपास, दिवाली के आसपास। यानी कि आपको मे बी नवंबर के एंड या दिसंबर के मिड में आपको इनके प्राइसेस अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट टर्म स्टॉक्स है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, यानी कि जिनके अंदर 10 से 15% या 20% पोटेंशियल है इनके अंदर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के अंदर रिटर्न देने का। ये सारे वो स्टॉक्स है जिनके बेसिकली इनके एक्चुअल बिजनेस के अंदर एक डिमांड रहती है फेस्टिव, और इनका ऑलरेडी बिजनेस मॉडल भी काफी प्राइस वो है, बेसिकली प्राइस मेकिंग मॉडल है। बेसिकली इनके हाथ में प्राइसिंग पावर है, इन सारे स्टॉक्स के हाथ में, उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारे वो स्टॉक्स है और इनको बहुत अच्छे से रिसर्च करके फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों आपके लिए लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं पॉलीकैब से। देखा जाए पॉलीकैब एक लाइट का स्टॉक है, जैसे कि जिनका बेसिकली इलेक्ट्रिक्स का काम है, तो दिवाली के टाइम पे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक्स की डिमांड काफ़ी हाई रहती है। हम देख सकते हैं कि इसका स्टॉक एक अपर ट्रेंड में था एंड इसने एक करेक्शन दी है। बेसिकली यहाँ पे अब एक सपोर्ट ले रहा है 4800 पे, तो 4800 का सपोर्ट ले रहा है। और ये अब इसको हम बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 5000 के अराउंड। आप इसे बाय कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ बिलो 4800, यानी कि 4780 4790 का एसएल रख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 5400 तक का टारगेट, यानी कि हमारा 10% का ऑलमोस्ट अराउंड टारगेट हमारे को देखने को मिल सकता है। एसएल रहेगा हमारा 5% का ओनली, एंड जो टारगेट रहेगा हमारा 10% का। जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा हमारा 1:2 का ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। यानी कि एसएल हमारा 200 पॉइंट्स का, बट टारगेट जो होगा हमारा 400 पॉइंट्स का। तो बी श्योर गो विद द एसएल, एंड अगर एसएल नहीं फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, एंड हो सकता है कि आपके इनके अंदर फंस भी जाओ। तो एसएल लेके चलो, डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिल जाएगा। पॉलीकैब की रिकमेंडेशन है हमारी बाय की अराउंड 5000 प्राइस, एंड टारगेट जो एसएल रहेगा हमारा बिलो 4800, जो टारगेट रहेगा हमारा वो पहला रहेगा 5400 का। तो पहला स्टॉक है हमारा पॉलीकैब। दूसरा आता है हम सबका फेवरेट, यानी कि मार्केट की डार्लिंग जिसे बोलते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया एक ऑलरेडी अपने आप में प्राइसिंग पावर स्टॉक है। दिवाली के टाइम पे सबको पता है कि इसकी बेसिकली बिस्किट्स कितने हाई डिमांड पे रहते हैं। इसके जो फेस्टिव पैक्स होते हैं, ब्रिटानिया के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको इसका आइडिया है कि एक ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल का एफएमसीजी स्टॉक है। इसके अंदर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखेंगे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे अभी गैप अप फिल हुआ है। बेसिकली इसके अंदर एक बाइंग देखने को मिल सकती है, और इसका जो हमारा एसएल रहेगा इसे आप बाय कर सकते हैं अराउंड 4500 के प्राइस में। और जो एसएल रहेगा बिलो 4350, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 4800 का। यानी कि एसएल हमारा अगेन 150 पॉइंट्स का एंड टारगेट रहेगा हमारा 300 पॉइंट्स का। आई एम रिपीटिंग अगेन, बाय ब्रिटानिया अराउंड 4500 पॉइंट्स एंड एसएल बिलो 4350, एंड जो टारगेट रह सकता है हमारा 4800 पॉइंट्स का। रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2 रहेगा, अब उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप किसी को भी। आपको जो रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी बहुत अच्छा मिल रहा है, 300 पॉइंट्स का टारगेट आपको ब्रिटानिया के अंदर बहुत ईजी देखने को मिल सकता है। हो सकता है मे बी ज़्यादा चले जाए, बट 4800 में आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो प्रॉफिट्स की। जैसे कोई बंदा 200 शेयर लेता है तो 100 शेयर 4800 में निकाल सकता है, 100 5000 के अराउंड निकाल सकता है। दो स्टॉक्स हो गए, पहला पॉलीकैब, दूसरा हमारा ब्रिटानिया, दूसरा हमारा जीएनएफसी यानी कि गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कंपनी। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये भी एक फर्टिलाइजर्स की कंपनी है। इसका कैसे डिमांड बूस्ट हो सकती है, दिवाली के टाइम पे सफाई होती है एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी की ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिमांड रहेगी। तो हमारे को जैसे घर पे हमारे पेस्टिसाइड्स कराते हैं तो उसके लिए स्टॉक्स बहुत अच्छे यूज होते हैं। बेसिकली सफाई, घर की सफाई होती है तो डिमांड बढ़ती है, तो शेयर का प्राइस भी काफ़ी हाइक होता है। फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखेंगे अपर ट्रेंड में जा ही जा रहा है। इसकी जो हमारी बाइंग रिकमेंडेशन है वो है 680 प्राइस के अराउंड से आप बाय कर सकते हो इन दिस वीक। एंड जो इसका एसएल रहेगा वो रहेगा बिलो 650 के, एंड जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इसके 750 तक के टारगेट्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं। जीएनएफसी स्टॉक के अंदर एक आपको स्ट्रॉन्ग बेसिकली मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले अप टाइम में। इसकी बाइंग रिकमेंडेशन है अराउंड 680, एंड जो एसएल रहेगा बिलो 650, एंड जो टारगेट रहेगा हमारा 750 तक का। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। रिस्क हमारा खाली 30 पॉइंट्स का, बट जो हमारा रिवॉर्ड है वो 70 to 80 पॉइंट्स का है। ये बेस्ट स्टॉक रह सकता है, इसके अंदर मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इसे प्रेफर करना कि ये प्राइस भी कम है, तो इसे आप बाय करने का प्रेफर कर सकते हो। ऑल्दो जो बड़े स्टॉक्स हैं यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इनके अंदर क्या है कि फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है जी। जैसे जो बिलो 1000 स्टॉक्स हैं इनके अंदर फंड थोड़ा कम लगता है, तो आप इनके अंदर एक बाइंग करने का अच्छे से सोच सकते हो, और इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट आता हमारा रैमको सीमेंट्स। तो रैमको सीमेंट्स तो एक ऑटोमेटिकली अपने आप में नाम से पता है कि सीमेंट्स की कंपनी है। दिवाली के टाइम पे कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी काफ़ी रहती है, लोग रेनोवेशन कराते हैं अपने हाउसेस की।
तो डेफिनेटली सीमेंट तो यूज़ होता ही है रेनोवेशन के अंदर। सो ये ऑलरेडी देखा जाए तो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है एंड फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सो इसे आप बाय कर सकते हो अराउंड 970 के अराउंड, इसे आप बाय कर सकते हो। जो एसएल रहेगा हमारा बिलो 930 के, एंड जो टारगेट हमारे को देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 1020, देन 1050। तो इसके अंदर हमारा थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 1020 के आसपास, बट हमारे को कुछ टारगेट तो देख ही जाएगा। सो हमारा जो एसएल रहेगा अराउंड 930 एंड जो पहला टारगेट रहेगा 1020 एंड 1060। तो 1060 तक के टारगेट जैनको के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तब बनेगा जब 1020 के ऊपर ब्रेक करेगा, बट सीमेंट स्टॉक है तो कुछ पता नहीं, डिमांड बूस्ट कर जाए तो प्राइस भी काफी बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आप इसे भी अपने रेडार में रख के चल सकते हैं रैमको सीमेंट्स को। नेक्स्ट आता है हमारा अपोलो टायर्स। सो टायर्स की स्टॉक तो ऑटोमेटिकली डिमांड में रहना ही है, दिवाली का टाइम है और ये एक देखा जाए तो डब्ल्यू टाइप ऑफ पैटर्न भी बना रहा है। जैसे देखो यहाँ से लेकर यहाँ से, तो डब्ल्यू पैटर्न में ऑटोमेटिकली अप मूव की इंडिकेशन आई जाती है। सो अब इसे बाय करके चल सकते हैं अराउंड 380 के प्राइस पे, और एसएल रहेगा हमारा बिलो 360। पहला टारगेट रहेगा हमारा 410, दूसरा रहेगा हमारा 430 का। सो 440 तक के टारगेट्स के आपको अंदर देखने को मिल सकते हैं। रिकमेंडेशन प्राइस 380 के अराउंड बाय करो, एंड एसएल जो रहेगा हमारा बिलो 360 एंड जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 430 का। सो 5 स्टॉक्स हमने 6 स्टॉक्स के अराउंड हमने आपको बता दिए जो आपको देखने को अराउंड मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन। सो बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टॉक है, इसके अंदर आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। सो इसकी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी अराउंड प्राइस 700 के अराउंड, इसे आप बाय कर सकते हैं। एंड जो इसका जो एसएल रहेगा वो रहेगा बिलो 670, 30 पॉइंट्स का। जो टारगेट रहेगा हमारा पहला रहेगा 750, देन हमारा 780। सो 780 तक के टारगेट्स हमें देखने को कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बी रेडी फॉर द अपमूविंग कंटेनर कॉर्प। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी आई है जो देखा जाए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए आ रही है। सो आप इसके अंदर एक बाइंग के लिए सोच सकते हो अराउंड 700 प्राइस के, एंड जो एसएल रहेगा बिलो 670 एंड जो टारगेट रहेगा हमारा पहला 750 एंड नेक्स्ट 780। तो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत अच्छा, और एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी, सो प्राइस भी ऑटोमेटिकली बूस्ट होएगा ही। नेक्स्ट आता है हमारा बर्जर पेंट्स। सो बर्जर पेंट्स के अंदर एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एंड पेंट्स की डिमांड तो ऑटोमेटिकली सीजन पे रहती ही है। ये सारे फ्रेंड्स वही स्टॉक हैं जो हमारे दिवाली के टाइम पे बूस्ट करते हैं जिनके प्राइसेस। तो बेसिकली इनका एक आप ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करोगे तो इनके प्राइसेस दिवाली के आसपास बूस्ट करते ही हैं। तो इसके हमने अच्छे खासे एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रूवन रिसर्च के साथ फंडामेंटल विद टेक्निकल पूरा इसके लिए आपको बनाया है। सो बर्जर पेंट्स के अंदर हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एंड जो हमारी जो बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी अराउंड 545 के अराउंड, एंड जो एसएल रहेगा वो रहेगा हमारा बिलो 520, बट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा पहला 585 का, एंड जो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 620 का। सो इसके अंदर हमें 620 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाइंग प्राइस रहेगा अराउंड 545, एसएल रहेगा 520 का बिलो, एंड जो पहला टारगेट रहेगा 585, देन दूसरा 620। सो पेंट्स की डिमांड काफ़ी हाई रहती है, सो इस स्टॉक को आप रेडार में रख सकते हो अपने। एंड नेक्स्ट आता है हमारा टाटा मोटर्स। सो ये तो सबका ही फेवरेट स्टॉक होगा बेसिकली, टाटा मोटर्स किसको कौन नहीं जानता। सो अगर कोई फ्रेंड नहीं जो टाटा मोटर्स के बारे में नहीं कुछ ज़्यादा जिनको आइडिया उनके लिए है, तो टाटा मोटर्स एक ऑटोमेटिकली ऐसा स्टॉक है जिनकी ऑटो सेक्टर की डिमांड बताना चाहूँगा। ऑटो सेक्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा दिवाली में बूस्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं की करती है। अगर आप दिवाली का डेब्यू उठा के देखोगे मूरत ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा उस दिन जो प्राइस बढ़ता है उस दिन में 5-5%, 6-6% ईशर मोटर्स, टाटा मोटर्स एंड टाइटन के ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनका आपको दिवाली मूरत ट्रेडिंग के अंदर ही आपको एक अच्छा रिफ्लेक्ट देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स को आप बाय कर सकते हो अराउंड 640 के। जो एसएल रहेगा हमारा बिलो 610, एंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 690 एंड 720 का टारगेट, यानी कि 720 तक के टारगेट्स आपको टाटा मोटर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 670 के राउंड, थोड़ा आपको हो सकता है बोर करे, बट बोर हो जाना कोई बात नहीं, आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो अराउंड 640 बाइंग प्राइस रिकमेंडेशन, एसएल बिलो 610 एंड जो टारगेट रहेगा 690 एंड 720। नेक्स्ट आता है हमारा ईशर मोटर्स, जो हम काफी टाइम से रिकमेंड भी कर रहे हैं आप सबको। ये देखेंगे अब इसमें बुलिश कैंडल भी बन गई है जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जा रही है। तो जैसे दिवाली पास आती रहेगी इसका प्राइस भी बूस्ट होता रहेगा। सो फ्राइडे को भी ये 2.5% के अराउंड बढ़ा था। सो अब इसके अंदर जो बाइंग रहेगी 2400 के अराउंड में से बाय कर सकते हो। जो पहला टारगेट रहेगा 3700 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 3900, यानी कि 4000 तक के टारगेट्स आपको ईशर मोटर्स दिखा सकता है। और जो एसएल रहेगा हमारा बिलो 3300 का, या 3250 के अराउंड एसएल रख सकते हो। पहला टारगेट 3700 एंड दूसरा टारगेट 4000।
तो ईशर मोटर्स के अंदर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। ईशर मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो मोमेंटम पकड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मोमेंटम पकड़ता है, तो इसको रडार में डेफिनेटली आप रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटन। टाइटन के अंदर तो देखा जाए तो सीधा क्लियरली बाइंग आ रही है, बुलिश कैंडल्स बन रही हैं एंड अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते आगे बढ़ रही है। तो इसके अंदर जो प्राइम प्राइस रिकमेंडेशन रहेगी 30 to 50 के राउंड इसे आप बाय कर सकते हो। एसएल रहेगा हमारा बिलो 3100, पहला टारगेट रहेगा हमारा 3500 एंड दूसरा रहेगा 3700। तो इसके अंदर काफी बिग टारगेट्स अपलोडेड हुए हैं, अपग्रेडेड हुए हैं। सो टाइटन स्टॉक आप रेडार में रख सकते हो। सो ये जो तीन स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स, ईशर एंड टाइटन, ये आपको मूलर ट्रेडिंग के अंदर भी रिटर्न दे सकते हैं 4-5% का एक ही दिन में। बाकी स्टॉक हो सकता है स्टिल थोड़ा टाइम ले ले, क्योंकि ये प्राइस सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, इनके फंडामेंटल्स उस हिसाब से बिहेव नहीं करते कई बार, क्योंकि ये दूसरा मिड कैप, दूसरा आउट ऑफ द निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, तो इनके अंदर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी रहती है। सो ये जो तीन स्टॉक्स हैं, बट टाटा मोटर्स, ईशर मोटर्स एंड टाइटन, इनके अंदर आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है विद इन द दिवाली डे। यानी कि मूलर ट्रेडिंग से पहले अगर आप इन्हें बाय कर लो इस वीक, तो आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिल जाएगा, प्राइस हाइक। तो 5-7% तो आपको एक दिन में ही हो सकता है, दिवाली वाले दिन ही मिल जाए, दिवाली वाले वीक में मिल जाए। तो ये थी हमारी सारी रिकमेंडेशंस। मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। पॉलीकैब, ब्रिटानिया, जीएनएफसी, रैमको, अपोलो टायर्स, कॉनकोर, बर्जर पेंट्स, टाटा मोटर्स, ईशर मोटर्स एंड टाइटन। अगर आप इनमें से थोड़ा कंफ्यूज भी हो तो हम इसमें से भी रिकमेंडेड कर देते हैं, आप जिनको पिक कर सकते हो, टाटा मोटर्स, ईशर, टाइटन। ये तीन स्टॉक्स जो आप अपने रेडार में रख लो, जो आपको रिटर्न दे सकते हैं। दूसरा बर्जर पेंट्स एंड अपोलो टायर्स। 5 स्टॉक ऐसे हैं जो जो एक अच्छी फेस्टिव डिमांड होते हुए आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनके प्राइस हाइक आपको हो सकता है दिवाली वाले दिन ही देखने को मिल जाए। सो कीप इन रेडार दीज स्टॉक्स। वैसे तो हमने 10 स्टॉक्स जो ढूंढे हैं, प्रॉपर एक रिसर्च करें, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ढूंढे, जिनका प्राइस हाइक दिवाली के आसपास काफी अच्छा होता है, आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी दिवाली पिक्स। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर कोई कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है तो हमारे को व्हाट्सएप पे पिंग कर दिया, कॉल कर दिया, हमारे को मेल कर दे marketdive85@gmail.com पे। कोर्स में सारा कुछ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेकर एडवांस ऑप्शन स्टडीज तक भी आपको सिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में ऑप्शन में पैसा कैसे बन सकता है वॉलेटिलिटी को ट्रैक करके। सो पहले आप अगर कोई फ्रेंड इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो ये स्टॉक्स को देख के इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको 10-15% का अच्छा रिटर्न इनके अंदर मिल सकता है। सो ये थी हमारी दिवाली पिक्स के लिए फ्रेंड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो नेक्स्ट वीक फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।